दोस्तों, ईरान से हुआ एक ऐसा ऐलान जिसके बाद मिडिल ईस्ट के तमाम देशों ने अमेरिका से नमस्ते कर ली है। जी, आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। दो बड़े ऑप्शन निकलकर सामने आए हैं। आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही है कि या तो एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर अगले 48 घंटे में होने जा रहा है। यह हमला ईरान की तरफ से नहीं बल्कि कई मुस्लिम परस्त देश जो मिडिल ईस्ट के अंदर है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि यह ऐलान किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं किया। यह सिर्फ किसी एक की आवाज नहीं है बल्कि ये समुदाय से उठी हुई आवाजें हैं। वही समुदाय जिनकी वजह से मिडिल ईस्ट का वजूद है, वही समुदाय जो अपने अपने देश की सरकारों को चुनता है, वही समुदाय जिससे पूरा मिडिल ईस्ट खड़ा होता है और मुस्लिम देश बनते हैं। उन्हीं के अंदर से एक बहुत तगड़ी आवाज उठी। इस आवाज ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी बेस कैंप से लेकर इजराइल खतरे की रडार पर आ गया है, क्योंकि बात अब ईरान तक सीमित नहीं रही है। इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगा वो कितने देश हैं जो इजराइल पर हमला कर सकते हैं या फिर इजराइल को लताड़ सकते हैं। कौन कौन से देश हैं जो अपने यहां से अमेरिकी बेस कैंप को हटाने की बात करने जा रहे हैं। क्यों इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ ऐसा झंडा बुलंद हो रहा है कि तख्ता पलट के हालात बने हुए हैं। और इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्यों, कहां, कैसे फंस गया अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, बिल्कुल सही सुना। शुरुआत में आपने तख्ता पलट जैसे हालात। बात अब यह नहीं रही कि ईरान इजराइल पर अटैक कब करेगा। बात यह नहीं रही कि लेबनान के हिजबुल्ला पर किए गए अटैक के बाद हिजबुल्ला कब इजराइल पर अटैक करेगा। यमन कितना और हमला दक्षिणी इजराइल पर करेगा या गजा फिर से कोई हमला करेगा इजराइल पर। बल्कि अब यह है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को वहां की जनता पसंद कर रही है। बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। सैनिक रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते, अब हम नहीं जाना चाहते और युद्ध नहीं लड़ना चाहते। वो मैंने पहले ही खबर दिखा दी। और अब देखिए, ईरान से सिर्फ एक बात उठी। बात क्या है, पहले खबर पढ़िए। न्यूज 24 की खबर। ईरान के शिया धर्मगुरु ने नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी किया है। यह फतवा जारी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम माना जाता है। दरअसल होता यह है कि कभी भी इस देश से द्वंद्व है, उस देश से द्वंद्व है, उससे यह है, इससे यह है करके ये सिर्फ सामरिक शक्तियों का उपयोग करके एक दूसरे से भिड़ते हैं कि मैं। लेकिन जब बात आती है मुसलमानों की, तो आपको याद होगा, और कोई धर्मगुरु सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ धर्मगुरु अगर आह्वान करता है तो कई देश एकजुट खड़े हुए हैं। कई देश, कई स्थितियों में हमने देखा। ठीक है, ऐसा ही इस बार जो ऐलान किया है, पहले वो ऐलान बताता हूं और उस पर मोहर लगता हुआ कैसे दिख रही है वो भी बताऊंगा। पहले ही देखिए खबर क्या है। ईरान के शिया धर्मगुरु ने नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी किया है। ये दोनों नेता अल्लाह के दुश्मन हैं। दुनिया के सभी मुस्लिम एकजुट होकर इन नेताओं को ईरान पर हमले के लिए पछताने के लिए मजबूर करें। फतवा जारी करने के बाद सीनियर शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकारमी शिराजी ने यही कहा है। उन्होंने कहा है ये अल्लाह के दुश्मन है, अब आप तय कर लीजिए। और उन्होंने इसके लिए पूरी की पूरी एक पूरी कहानी बताई है। पहले तो मैं उस कहानी का शुरुआती अंश इसलिए बता दूं क्योंकि आप समझ जाएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ा जाने वाला है। हर कोई यह कह रहा था कि ईरान ने जिस तरह से कतर में घुसकर अमेरिकी बेस पर हमला किया, कतर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और ईरान पर हमला करेगा। यह खबर लगातार निकल कर आ रही थी कि ईरान ने कतर पर हमला किया, कतर के मिलिट्री बेस पर अमेरिकी। जबकि ईरान ने संदेश भी भिजवाया कि कतर पर हमला नहीं है, यह मिलिट्री बेस पर हमला है अमेरिका के। लगातार कतर भी कह रहा था कि हमारे पास हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का, पलटवार करने का ऑप्शन खुला हुआ है। लोग इसी से अलग अलग कहानियां बनाने लगे। ईरान खत्म, सारे मुस्लिम देश मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। मैंने तब भी कहा था ऐसा होगा नहीं, और 1 से 2 घंटे के बाद ही स्पष्ट होने लगा और 24 घंटे के बाद तो खेल ही बदल गया। खुद ट्रंप सीज फायर चिल्लाने लगे। कतर ने स्पष्ट कर दिया कि पहले तो 19 बैलिस्टिक मिसाइल आई और उन बैलिस्टिक मिसाइलों का असर उनकी जनता पर नहीं पड़ा, सिर्फ मिलिट्री बेस तक रही। पहला। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही वो ये रही कि कतर ने आगे आकर यह कह दिया कि अब हमारे यहां मिलिट्री बेस की कोई जरूरत नहीं। अमेरिका समझ गया ये सारे के सारे मुस्लिम देश एक साथ मिले हुए हैं, अब इन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं, हमें खदेड़ने जा रहा है। इसलिए ट्रंप घुटने के बल बैठे। उन्होंने कहा ईरान से संबंध अच्छे कर लो, वरना ईरान ने कहीं और भी हमला कर करके ऐसे ही मिलिट्री बेस खत्म किए तो वहां पनपने नहीं देगी वहां की जनता, वहां की सरकार। इसलिए चुपचाप बैठे रहो। इसीलिए बैकफुट पर आए हैं। ट्रंप समझ गए कि हाथ से फिसल गया और इस पूरा इतिहास उन्हें थूकेगा, कहेगा कि क्या अमेरिका को बना दिया, जो मिडिल ईस्ट में पैर जमाए थे वहां से खदेड़ दिए गए। इसलिए वो शांति से बैठ गए।
अब इस फतवे का बहुत बड़ा असर होगा, ये लिख कर ले लीजिएगा। इंडिया टीवी की खबर है, ईरान के शीर्ष मौलवी ने ट्रंप और नेतन्याहू को बता दिया अल्लाह के दुश्मन, दोनों के खिलाफ फतवा जारी किया है। इसे लेकर डर में है, इजराइल खासतौर पर डर पर है। अमेरिका तो सिर्फ अपने मिलिट्री बेस को लेकर है, क्योंकि ये बात स्पष्ट है, मैं अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी से बता दूंगा, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका पर हमला करेगा। अमेरिका की मिलिट्री बेस पर हमला कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन इजराइल पर हमला हो सकता है, स्पष्ट है ये भी। अब आइए एक खबर क्या निकल कर आई, ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की खबर है। ए पंडित ऑन ईरान स्टेट टीवी से, पहले तो पंडित का मतलब कोई ब्राह्मण नहीं, पंडित का मतलब विश्लेषक ने कहा है। ये विश्लेषक क्या कहते हैं, ईरान की सरकारी टीवी पर एक विश्लेषक ने कहा कि मौजूदा युद्ध विराम इजराइल और अमेरिका के फिर से संगठित होने के लिए एक संक्षिप्त अवधि मात्र है और जल्दी ईरान पर अपने हमले फिर से शुरू करेंगे, इसीलिए ये फतवा और जारी किया गया। तेहरान विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं, मैं राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख हैं, इब्राहिम मोत्ताकी, उन्होंने कहा कि साक्ष्य संकेत देते हैं कि इजराइल अमेरिकी समर्थन के साथ एक हफ्ते के भीतर ईरान के खिलाफ और बड़े जबरदस्त अभियान को अंजाम देने जा रहा है। इजराइल और अमेरिका तो युद्ध विराम को फिर से संगठित होने और अपनी सैन्य क्षमताओं को अनुकूलित करने के साधन के रूप में देखते हैं, जिससे ताकत जुटा ली जाए। जो झटका भी उन्हें ईरान के से लगा 12 दिनों में, वैसा ना हो, कुछ और नया किया जाए, ज्यादा से ज्यादा हथियार इजराइल पहुंचा दिए जाए, तमाम चीजें। मोत्ताकी ने ईरानी अधिकारियों से युद्ध विराम को गंभीरता से न लेने का आह्वान किया और कहा ईरानी अधिकारी ऐसे हमले का लक्ष्य होंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। यानी वो तोड़ने जा रहा है सीज फायर, और ये बात स्पष्ट होने जा रही है। जिस तरह के हलकों में खबर चल रही हो, पिछले 3 दिन के मेरे वीडियो उठाकर देखिए, 3 से 4 दिन के, जब से सीज फायर हुआ है तब से मैं लगातार कह रहा हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर अब इसलिए हमला नहीं करेगा कि ईरान को खत्म करना है, मतलब सिर्फ उसका लक्ष्य है, नहीं, अपनी इज्जत, अपनी साख, अपनी कुर्सी, अपना पद, अपना सम्मान वापस पाना है। क्योंकि इजराइल की जनता खुद तख्ता पलट करने के लिए तैयार है कि पूरी दुनिया में फैल गया, आप चाहे कितना ही लीपापूती करिए, कि ईरान ने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया। सीज फायर चिल्लाना पड़ा। हाल ही में तो बयान भी आ गया विदेश मंत्री के ईरान का कि जब हमले ईरान की सेना कर रही थी इजराइल पर, तो डैडी डैडी चिल्ला रहे थे। डैडी का मतलब ट्रम्प चिल्ला रहा था इजराइल, डैडी डैडी करके माहौल उड़ाया। इसने बहुत फजीयत की है और इजराइल की जनता बहुत नाराज है बेंजामिन नेतन्याहू से। बस ईरान को चोट देकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश नेतन्याहू करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ताकत चाहिए, अमेरिका का भरपूर हर पल का साथ चाहिए, क्योंकि ईरान जिस तरह से हमला करेगा पलटवार, वो देख चुका है। खैर, अब आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं। इसमें एक और खबर आई, इसमें क्या कह रहा है पहले इनको सुनिए। देखिए, इसी को मैंने कहा, सीनियर एडवाइजर हैं अली लारिजानी, वो कहते हैं 14 मिसाइल, ईरानी मिसाइल दागी गई थी। कहाँ? यूएस के उदय बेस पर, यानी कि कतर में जो बना है अल उदय बेस, उस पर दागी गई थी। उसमें से 14 में से 6 बड़ी जबरदस्त तरीके से हिट करती नजर आई, एंड दे हिट हार्ड, ईच विद ए 400 kg वॉरहेड, यानी 400 किलो बारूद के साथ उड़ी थी, और 6 मिसाइल सीधे हिट की, ये उन्होंने माना, जबकि 8 मार गिराई। ये बात हकीकत है, कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने, अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम ने, तमाम चीज़ों ने, लेकिन 6 चौक 24, यानी आप सोचिए 2400 किलो बारूद अल उबैद एयरबेस पर दाग दिया। अब आपने कभी तस्वीर देखी अब तक दिखाया गया हो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचा? अमेरिका ने अपने कतर वाले मिलिट्री बेस की कोई तस्वीर जारी की नहीं की। ईरान तो कर रहा है, ईरान के पास तो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी की, इसकी आ रही है तस्वीर? नहीं आ रही, क्योंकि बर्बाद हो चुका है। इसीलिए कतर ने कहा अब दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा मत कीजिए, आप यहां से चले जाइए, आपकी वजह से हमारी हालत खराब होती है, हमारे देश में नाराजगी है। और जाते जाते कि ईरान की पार्लियामेंट ने एक और लॉ पास कर दिया, इसमें एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसको अपने देश से भगा दिया है। उन्होंने कहा ये जासूसी में, मोसाद की जासूसी में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं, और ऐसे करके अपने देश से बाहर कर दिया है। नमस्कार।